hope you are enjoying your life and preparing yourself for the exam. Final exams are approaching and other competitive exams also. And today we are discussing about the Indian laws. Indian laws. Do you know we were surviving with the 150-year-old law? हम लोग रह रहे थे किन लॉज के साथ? जो अंग्रेजों के जमाने के लॉज हैं और जो 150, 150, 160 साल पुराने लॉज। ये सोच के भी घबराहट होती है कि इतने पुराने लॉ, इतनी गवर्नमेंट्स आई गई इंडिपेंडेंस के बाद, किसी ने नहीं सोचा कि वो 160 साल पुराना सिस्टम है, ना वो सिचुएशन है, ना वो सर्कमस्टांसेस है, तो लॉज कैसे वो चलेंगे? वी हैव टू change, we have to work on that. We're thankful this government thought about this. 2019 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ पुराने लॉज को रिप्लेस करने का, और अब बाकी 2023 में ये कंप्लीट हुआ है। अब अप्रोक्सीमेटली 4 years लगे हैं। अगर हम सोचें कि दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्डली कि अपने ऊपर सब कुछ हमने ये किया वो किया, नॉट एट ऑल। दिस वाज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड डिस्कशन डिबेट्स वर आल्सो देयर। एज यू नो, हम सब जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में कितने क्राइम्स डे बाय डे बढ़ रहे थे और क्या हो रहा था, स्पेशली फॉर द विमेन। ओके, इंडियन सोसाइटी सेफ ही नहीं है और मेनी गर्ल्स जो है, पेरेंट्स अपने गर्ल को अब्रॉड भेजना प्रेफर कर रहे थे बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दे कैन मूव सेफली इन द फॉरेन कंट्री। अपने होम कंट्री में सेफ नहीं है, लड़कियां देखो बाहर हैं, इसलिए बाहर भेज रहे हैं। तो ये चेंज आई एम क्वाइट हैप्पी, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो, अपलोडिंग दिस वीडियो। क्योंकि दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ओके इस्लाम है, नो प्रॉब्लम, बट सेफली सरवाइव कर रहे हैं सारे। कितनी सेफ्टी है, जीरो क्राइम है, और ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस करने जाऊंगी तो पूरा वीडियो उस पे ही हो जाएगा। हम लोग इंडिया के 3 क्रिमिनल लॉज जो थे, जो रिप्लेस हुए, खत्म हो गए, और उनकी जगह पे नए जो लॉ आए हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे वो लेके आए थे, और अब जाके 160 ईयर के बाद रिप्लेस हुए हैं। हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 क्रिमिनल लॉज रिप्लेस्ड, और फर्स्ट है हमारा जो 1860 में, 1860, और अब देखो 2023। 1860 में फर्स्ट लॉ बनाया था, वो था इंडियन पिनल कोड। ये अब उसकी जगह पे आ गया भारतीय न्याय संहिता बिल। ओके, ये जो है बिल पास हो चुका है, अब तो लॉ आ गया है ये। ओके, ये लॉ बन चुका है ये 2023 में। अब उस टाइम पे इसमें सेक्शन कितने थे? 576, अब है 356। ठीक है, इतने जो है वो रिप्लेस किए गए हैं और उनकी जगह पे नए लेके आए हैं, बिल्कुल नए। ठीक है, ये इंडियन पिनल कोड, यहाँ पे क्या क्या अपराध है, कैसे किस तरह से, जैसे आपको कहा रेप आम हो गया है, क्राइम जो है ऐसे हो रहे हैं किसी का डर ही नहीं है। आप जो अंडर, यू कैन से बिलो 18 की एज बेबी के साथ, बच्चों के साथ अगर जो रेप हो रहे थे बुरे, अब उसके लिए जो अपराधी को, क्रिमिनल को फांसी तक की सजा, दैट्स वेरी गुड। अगर प्यार से नहीं तो मार से, सिस्टम तो ठीक रखना ना, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू डेथ सेंटेंस तक रखा गया। इसी तरह से मॉब लिंचिंग के लिए भी ये 10 ईयर का, और हिट एंड रन, गाड़ी ठोक के भाग गए जी अमीरजादे जैसे, नॉट एट ऑल। अगर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, गलती से लग गया, हॉस्पिटल देखते हैं, फिर भी सजा कम हो जाएगी। हिट करके भाग जाते हैं तो 10 ईयर की पनिश। सिमिलरली काफी अच्छे जो है सिस्टम अब लगाएंगे ताकि सभी जो है सिस्टम से चले, लॉ में चले, एक डर हो सबको। चेन स्नेचिंग जैसे, स्नेचिंग का विमेन के लिए ये तो बहुत ज्यादा डर था, अब ये भी सिवियर क्राइम में जो हल्की फुल्की सजा थी अब सिवियर। गेटिंग माई थिंग, कितने ही चेंज हो गए। तो इंडियन पिनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता, न्याय सबको मिलेगा।
गेटिंग माई थिंग। और कैसे किस तरह से ये पूरा सिस्टम सेट किया गया है। सेकंड हमारा जो चेंज हुआ है वो 1898 से था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी। सीआरपीसी में देखिए जी, ये सेक्शन थे 484 सेक्शन, अब यहाँ पे है 533 सेक्शन, यानी कि बढ़ा दिए गए हैं। अब सीआरपीसी की जगह, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक, हाँ जी। अब यहाँ पे जो है सीआरपीसी यानी कि न्याय का प्रोसीजर, क्या पुलिस ने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, कितने दिनों में क्या हुआ, एफआईआर कैसे उसके होम टाउन में जहां पे भी है उसको कन्वीनियंट, और पुलिस ने कितनी प्रोग्रेस की, क्या क्या किया, ये विक्टिम को, विक्टिम की फैमिली को सब कुछ बताना होगा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। और सबसे बड़ी बात ये है तारीख पे तारीख, तारीख पे। ये मूवी आए भी कितने साल हो गए, मेरे ख्याल मोर देन 20 ईयर, किसी गवर्नमेंट ने भी इतनी हिट ये डायलॉग अभी तक है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। किसी गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया। इस गवर्नमेंट ने ये ध्यान दिया है कि जो ट्रायल है 3 साल तक खत्म हो, पूरा प्रावधान हो, जल्दी से जल्दी सबको जस्टिस मिले, न्याय मिले, क्योंकि हमारी कोर्ट्स में मोर देन 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और उनमें से 4.44 यानी कि 4.5 करोड़ के करीब केसेस तो अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहे हैं लोअर कोर्ट। ये हाल है यहाँ पे ट्रायल कोर्ट्स में। इसी को खत्म करने के लिए जो एक लॉन्ग प्रोसीजर है न्याय का, जस्टिस का, वो खत्म हो, जल्दी प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर हो, और पुलिस और जो भी कोर्ट करे ये क्लियर हो, वीडियोग्राफी बाकायदा सबकी। ये नेक्स्ट में आएगा हमारे 1872 में एविडेंस एक्ट, इसमें सेक्शन थे 167, अब उसकी जगह आ गया भारतीय साक्ष्य, साक्ष्य मीन्स एविडेंस बिल 2023-170, इसमें भी ऐड कर दिए गए हैं सेक्शन, यानी कि एविडेंसेस रखेगी पुलिस सब कुछ, और इसमें टेक्नोलॉजी पूरा काम करेगी, वीडियोग्राफी वगैरह जो भी है टेक्नोलॉजी वो सारी यूज की जाएगी जस्टिस देने के टाइम पे। पुलिस को भी देना होगा पूरा अपना क्या एविडेंस, कोर्ट में सब कुछ एविडेंस रखे जाएंगे कि ये हमने काम किया। और ये जो है एक बहुत अच्छा कदम है। डेवलपमेंट तभी होती है जब यंग जनरेशन, इंडिया इज ए लीडिंग, यू कैन से यंग जनरेशन नंबर 1 है इंडिया में, और इंडिया जो है एक सुपर पावर बनना जा रहा है। तभी डेवलपमेंट होगी जब हमारी यंग जनरेशन जो है राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाएगी। ठीक है, और इसलिए ये लॉ जो है हेल्प करेंगे। एक डर से ही सही बाद में आदत पड़ जाए अच्छे काम करने की तो अच्छे होते रहते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे को भी पता ना, घर में पेरेंट्स कोई रूल रेगुलेशन सेट करते हैं कि ये करना, बाद में बच्चे को पता होता है ये करना है, हैबिचुअल। तो हमारी यंग जनरेशन मूविंग टू द रॉन्ग डायरेक्शन, जिस तरह से रेप केसिंग, मॉब लिंचिंग, स्नेचिंग वगैरह ये हो रहा है, दैट इज वेरी misfortunate, unfortunate and unsafe for the women and girls. I'm quite happy with this change, but इसका अब implementation practically भी सब कुछ सही होना चाहिए और पूरा गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। फिर ये 4 सालों की मेहनत 2019 में स्टार्ट हुआ था, अब जाके ये मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, पूरी डिस्कशन चेंजेस के साथ अब विंटर सेशन में पास हो चुका है ये बिल, तो लॉ बन चुका। अब प्रैक्टिकली भी सब कुछ हो, ये ना थ्योरेटिकली रह जाए। That's all from my side. Before leaving, I want to remind you, please like, share and subscribe to my channel. Wait for the other current topic. Last but not the least, in the end I want to ask you, कौन कौन अंग्रेजों के टाइम की गाड़ी, फोन, टेक्नोलॉजी के साथ रहना चाहता है, जो उनकी सेम टेक्नोलॉजी यूज करेगा जो उनके टाइम पे थी, वो तो फिर पुराने उनके लॉस के साथ रहे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मॉडर्न इरा में, प्रेजेंट इरा में हर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, सब कुछ साइबर क्राइम देखा ना हो रहे, उनके टाइम पे नहीं थे, सब कुछ यूज कर रहा है,
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है, तो नए लॉज भी एक्सेप्ट कीजिए और खुश होइए चेंज पर। नहीं तो पुरानी सेम उसी उसी टाइम की चीजों के साथ रहना है, तो सारी वही चीजें इस्तेमाल कीजिए। अगर सारी नई घर में अपने अप्लायंसेस और गैजेट्स ले आए हैं, तो लॉ भी नए एक्सेप्ट कीजिए विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, क्योंकि यहाँ पे लीडर कुर्सी के लिए बहुत दिमाग खत्म करने वाले हैं, खाली करने वाले हैं, और या फिर उलट डायरेक्शन में ले जाने वाले हैं। मैं बीइंग अ पॉलिटिशियन तो नहीं बोल रही हूँ, एक इंडिया के डेवलपमेंट में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह आपको इनकरेज कर रही हूँ। नए लॉज में 100% अपना दीजिए। दैट्स ऑल।